दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और ये घटना तब की है जब मेरे बड़े भाई की शादी में सिर्फ 4 दिन बाकी थे। इस घटना से पहले तक मुझे भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। हमारे गांव की लोकेशन कुछ इस तरह की थी जहां से आने जाने के 2 रास्ते थे। एक मुख्य सड़क जो कि ठीक ठाक चौड़ी थी, जिससे 4 व्हीलर आराम से आ जा सकती थी। ये 7 किलोमीटर का पक्का रास्ता जो आगे जाकर सीधा हाईवे पर कनेक्ट होता था। लेकिन इसके साथ ही एक शॉर्टकट रास्ता था जो गांव से सिर्फ 2.5 किलोमीटर के बाद ही आगे हाईवे से जुड़ जाता था। लेकिन यह शॉर्टकट रास्ता भूतिया सड़क के नाम से काफ़ी बदनाम था। शायद उसकी वजह एक ये भी थी कि उस रास्ते पर एक शमशान घाट था। हमारे गांव के आसपास जितने भी गांव थे, सबका अंतिम संस्कार यहीं पर होता था। गांव के लोगों के साथ उस सड़क पर कई हादसे हो चुके थे। राह चलते इंसान को कभी कोई अनजानी ताकत धक्का देकर नीचे गिरा दिया करती थी या फिर पीछे पीछे चलने की कदमों की आहट सुनाई देती थी। हालांकि मैं इन सब बातों को मनगढ़ंत मानता था, लेकिन इसके बाद भी मैं उस रास्ते पर कभी भी नहीं गया। या शायद अंदर ही अंदर मैं भी मानता था कि उस रास्ते पर कुछ तो ऐसा है जो लोगों को मारने या उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इस घटना की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। मेरा दोस्त मिंटू, जो कि अभी दिल्ली में रहता है, अब से 10 साल पहले तक उसका पूरा परिवार हमारे साथ इसी गाँव में रहता था। लेकिन उसके पापा को कारोबार के लिए दिल्ली में रहना ज़्यादा ठीक लगा, इसलिए वह लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। लेकिन हमारी दोस्ती बरकरार रही। मिंटू शुरू से ही काफ़ी डरपोक टाइप लड़का था। वह उस शॉर्टकट रास्ते पर जाना तो दूर की बात, उसके नाम से भी डरता था। लेकिन आज वही लड़का दिल्ली में एक ऐसी कंपनी के लिए काम करता है जिस कंपनी में उसे अनएक्सप्लोरेड प्लेसेस, हॉन्टेड प्लेसेस, ऐसी जगह जहाँ पर लोग जाने से डरते हों, ऐसी जगह के वीडियो और फोटो बनाकर कंपनी को देता है। 10 साल दिल्ली में रहने के बाद उसके अंदर ये बदलाव आया था। मैंने उसकी पूरी फैमिली को इनवाइट किया था, पर घर पर किसी परेशानी की वजह से वह सिर्फ अकेला ही आ रहा था। शाम को 7 बजे मुझे उसे लेने हाईवे पर जाना था, क्योंकि वहाँ पर कोई बस स्टैंड नहीं था। बस वाले को गांव का नाम बताते वह गांव की सड़क पर उतार देता था। मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर 7 बजे से पहले ही हाईवे पहुँच चुका था। उस वक्त सर्दियों के दिन चल रहे थे, तो 7 बजे ही लगभग अंधेरा होने वाला था। फिर कुछ देर के बाद मेरे सामने एक बस रुकती है और मिंटू हाथ हिलाता हुआ बस से उतरता है। हम दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं। फिर मैं बाइक स्टार्ट करके मिंटू को बैठने के लिए बोलता हूँ। तब मिंटू ने कहा, बाइक मैं चलाऊंगा, तू पीछे बैठ। और मैं हंसते हुए उसके पीछे बैठ जाता हूँ। लेकिन तब मुझे जोर का झटका लगा जब वह बाइक को गाँव की मेन सड़क पर नहीं बल्कि शॉर्टकट वाले रास्ते पर ले जा रहा था। तब मैंने उसको बोला, अरे भाई, तू इस रास्ते पर क्यों जा रहा है? तुझे तो पता ही है ना इस रास्ते के बारे में। तब मिंटू ने मुझसे कहा, अरे मैं सब जानता हूँ, ये बस फालतू की अफवाह है, कोई भूत नहीं होता है। मैंने मिंटू को काफ़ी समझाया, लेकिन वो उसी रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। मैं बस मन ही मन ऊपर वाले से दुआ कर रहा था। घर में शादी का माहौल है, बस कैसे भी करके गांव तक सही सलामत पहुंच जाएं। पतला सा टूटा फूटा सा रास्ता था जिसके दोनों ओर घनी झाड़ियाँ थीं। अब अंधेरा इतना गहरा हो चुका था कि गाड़ी की लाइट के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आधा किलोमीटर का रास्ता तो हमने पार कर लिया था, अभी 2 किलोमीटर का रास्ता बाकी था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक मिंटू ने गाड़ी रोक दी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तब मिंटू ने कहा, सामने देख कौन खड़ा है। मैंने सामने देखा, पर मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तब मिंटू ने कहा, अरे भाई ध्यान से देख, सामने ही तो खड़ा है, सफ़ेद कपड़े पहने। मुझे वहाँ पर गाड़ी की लाइट में भी कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, या शायद वो जो भी था सिर्फ मिंटू को ही दिख रहा था। तब मैंने मिंटू से कहा, भाई गाड़ी वापस ले ले, दूसरे रास्ते से चलते हैं। लेकिन मिंटू अभी भी उसी रास्ते से जाने की जिद कर रहा था। तब मैंने उससे पूछा, भाई अब तो कुछ नहीं दिख रहा है? उसने इनकार करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी बस 2 मिनट ही गुजरे थे कि गाड़ी अचानक एक झटके से बंद हो गई। अभी सिर्फ 3 महीने पहले ही मैंने एक बाइक खरीदी थी। गाड़ी बंद होने की तो कोई वजह ही नहीं थी, और हैरानी की बात यह थी कि काफ़ी स्टार्ट करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं अब तक मान चुका था यह रास्ता सच में भूतिया है, और अब मुझे मिंटू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तब मैंने मिंटू से कहा, भाई तूने बहुत गलत जगह फंसा दिया आज। तब मिंटू ने कहा, भाई कुछ तो खास बात है इस रास्ते में, जो साया मुझे दिख रहा था पर तुझे दिखाई नहीं दे रहा था। अभी यहाँ से गाँव करीब 1 किलोमीटर दूर था। मिंटू बाइक का हैंडल संभाल रहा था और मैं गाड़ी में धक्का मार रहा था। तभी अचानक हम दोनों ने देखा, हमसे करीब 50 कदम आगे सफ़ेद कपड़े पहने एक साया हमसे आगे आगे चल रहा था। ये देखकर हम दोनों ही घबरा गए, क्योंकि हमारे बराबर से तो कोई गुजरा नहीं, तो फिर ये आगे कैसे निकला?
अंधेरा होने की वजह से हमें तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई आदमी है या कोई औरत, बस इंसानी आकृति दिखाई दे रही थी। हम दोनों वहीं पर रुक जाते हैं तो वह साया भी रुक जाता है, और जैसे ही हम दोनों चलना शुरू करते हैं वह साया भी आगे आगे बढ़ने लगता है। हम दोनों को ये सोचकर काफ़ी डर लगने लगा था कि इसे बिना पीछे देखे कैसे पता चल रहा है कि हम दोनों चल रहे थे या फिर रुक रहे थे। तब मिंटू ने पहली बार मुझसे कहा, भाई ये कोई इंसान नहीं है, चल जल्दी वापस चलते हैं। हम दोनों गाड़ी को धक्का मारकर भागने लगते हैं। जैसे ही हम आगे भागते हैं वो साया हमारे सामने आ जाता है, और इस बार उसका चेहरा हमारे सामने था। वो कोई इंसान नहीं था, सिर्फ हड्डियों का कंकाल था। उसको देखकर हम दोनों का हाथ पैर कांपने लगे। हम दोनों ने गाड़ी को वहीं पर फेंककर गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया। हम दोनों बदहवासों की तरह भाग रहे थे, लेकिन अचानक मुझे पीछे से मिंटू के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने रुककर पीछे देखा तो मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मिंटू नीचे जमीन पर गिरा हुआ चीख चिल्ला रहा था और वो साया उसके ऊपर चढ़कर बैठा हुआ था। मैं जैसे ही उसके पास जाता हूँ वो अचानक किसी धुएं की तरह गायब हो जाता है। मैं मिंटू के पास पहुंचा, लेकिन तब तक वह बेहोश हो चुका था। मैंने कुछ देर तक उसके हाथ पैर मसले, कुछ देर में उसको होश आ गया। तब कहीं जाकर मेरी जान में जान आई। तब मैंने उससे पूछा, तू ठीक तो है? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ मुझे घूर रहा था। मेरी हालत ये थी कि अब मुझे मिंटू से भी डर लग रहा था। मैं जैसे तैसे करके मिंटू को घर लेकर आया। हम दोनों की हालत ऐसी थी कि घर वाले भी देखकर हैरान हो गए। मम्मी पापा और भाई ने मुझे काफ़ी खरी खोटी सुनाई और बोले, क्या जरूरत थी तुझे उस रास्ते पर जाने की। लेकिन मिंटू बिल्कुल चुप था। सिर्फ पापा समझ गए थे मिंटू के साथ कुछ गलत हुआ है, कहीं वो आत्मा मिंटू के ऊपर तो नहीं आ गई। पापा उसी वक्त अपने पहचान वाले एक भगत को बुलाते हैं और मिंटू को दिखाते हैं। मिंटू भगत को देखकर ही गुस्से में आ जाता है। सबको यकीन हो जाता है कि मिंटू किसी आत्मा के बस में है। भगत एक कमरे में यज्ञ करते हैं और मिंटू को जबरदस्ती अपने पास बिठाते हैं। भगत 2 दिन तक लगातार यज्ञ करने आते रहे और मिंटू धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। और जब वह पूरी तरह से ठीक हो गया तब मैंने उससे पूछा, भाई क्या हुआ था तुझे? तब उसने बताया, उस कंकाल ने मुझे पीछे से पकड़कर गिरा दिया था, और जब वह मेरे ऊपर बैठा तो मुझे ऐसा लगा जैसे हजारों सुइयां मेरे जिस्म में चुभा दी गई हूँ, और उस दर्द की वजह से मैं बेहोश हो गया। तू मुझे घर तक कब लाया, कैसे लाया, मुझे कुछ भी याद नहीं। और मुझे होश तो तब आया जब भगत यज्ञ कर रहे थे, लेकिन अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मिंटू अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। इस हादसे को आज बरसों गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी डर लगता है वो सब याद करके। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ। टेक केयर।